नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और इस वक्त हम लोग चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं। हम जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव कवर कर रहे हैं। अभी हमने नगीना क्षेत्र का चुनाव कवर किया है और अब हम मुजफ्फरनगर और उसके बाद कैराना की तरफ बढ़ेंगे, मेरठ की तरफ बढ़ेंगे। 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर हम जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है समाजवादी पार्टी के खेमे से। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यानी कि चुनाव में जीत होती है तो उनके क्या सोच है, क्या विजन है समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ वादे किए गए हैं, वो बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर क्या कुछ वादे किए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से। घोषणा पत्र की जो बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, जिसमें सभी किसानों के ऋण साल के अंत तक माफ किए जाएंगे, यह अखिलेश यादव की तरफ से वादा किया गया है। दुग्ध एवं किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी दी जाएगी। एमएसपी जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, किसान आंदोलन किया जा रहा है एमएसपी को लेकर और उसकी सहूलियत देते हुए दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव कि अगर यहाँ पर उनकी सरकार बनती है या फिर वो सत्ता में आते हैं या फिर उनकी जीत होती है तो इन सारे मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसान आयोग का गठन किया जाएगा, ये तीसरा पॉइंट है जिसमें बात कही गई है अखिलेश यादव की ओर से। छोटे और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये महीना पेंशन भी दी जाएगी। तो किसानों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है अखिलेश यादव ने। 10 किलोमीटर पर एक कृषि मंडी बनाएंगे। कृषि मंडी बनाने की बात कही गई है कि 10 किलोमीटर पर एक कृषि मंडी बनाई जाएगी। छठा पॉइंट है दोस्तों, यूपी के गन्ना किसानों के लिए 10,000 करोड़ का रोलिंग फंड दिया जाएगा। तो किसानों पर कितना ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है इन पॉइंटर से आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। इसके साथ साथ 8वां पॉइंट जो है दोस्तों, युवाओं को लेकर है, यूथ को लेकर है। यूथ को टारगेट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। युवाओं को लैपटॉप परीक्षाओं में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। लैपटॉप जो कि इससे पहले भी आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने जब सत्ता में आए थे तो उसके बाद लैपटॉप बांटा था और एक बार फिर से वही लैपटॉप का जिक्र करते हुए घोषणा पत्र में दिखाई दे रहे हैं। 9वां पॉइंट कौन सा है दोस्तों, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। जो अभी गेहूं दिया जा रहा है तो अब आटा दिया जाएगा, यानी कि गेहूं पिसवाने की जरूरत नहीं होगी। ये बात अखिलेश यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं। हर राशन कार्डधारी परिवार को 500 रुपये महीना मोबाइल डेटा मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, डिजिटल ज़माना है और जैसे जैसे हाईटेक हो रही हैं चीज़ें, वैसे वैसे घोषणा पत्र में भी वही बातें, वही चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो 500 रुपये का हर महीने मुफ्त डेटा दिया जाएगा। 11वां पॉइंट, ये 10 पॉइंट हो गए दोस्तों, अब 11वां पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण दिया जाएगा। 12वां पॉइंट है, गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अब महिलाओं पर जो फोकस किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं, किसान, युवा, यूथ और उसके बाद महिलाओं की बात की गई है इस घोषणा पत्र में। बेटियों की पीजी तक मुफ्त शिक्षा कराई जाएगी, यानी कि पीजी तक उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, मुफ्त शिक्षा होगी। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाना, मीडिया की आज़ादी, ये भी यहाँ पर घोषणा पत्र में यहाँ पर जिक्र किया गया है। 2025 में जातीय जनगणना की बात कही गई है। वो जातीय जनगणना का मुद्दा जो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उठाते आए हैं और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया है। इसके बाद 15वां पॉइंट है दोस्तों, 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया है। 2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबी का उन्मूलन और 2025 तक सभी आरक्षित रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो भी रिक्त पद हैं, अभी जो भी खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाएगा। निजी क्षेत्र में सभी की भागीदारी की जाएगी। तो ये तमाम बातें देखिए अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। घोषणा पत्र में बहुत सारे बातें, वादे किए गए हैं। रिजल्ट आएगा उसके बाद का तो नहीं पता किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन पूरी कोशिश है इस घोषणा पत्र से इस चुनाव को साधने की अखिलेश यादव की तरफ से। कितना काम करेगा अखिलेश यादव का ये घोषणा पत्र, जमीन स्तर पर, ग्राउंड पर वोट में कितना तब्दील होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।